नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूपी में बीजेपी की नैया छोड़ साइकिल पर बैठ रहे विधायक और मंत्री, कहीं बंगाल जैसा ना हो जाए हाल। यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है और एक महीने पहले से बीजेपी की सियासी नैया हिलने लगी है। दोबारा सत्ता पाने के लिए भगवा दल अपनी कश्ती को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में था कि बीच मझधार एक एक कर विधायक साइकिल पर छलांग लगाने लगे। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात यूपी की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। 3 मंत्रियों समेत 11 विधायक भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। सियासत की गहरी समझ रखने वाले कहते हैं कि सबको अपना हित साधना है और चुनाव से पहले ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं यूपी का हाल भी बंगाल के जैसा ना हो। ज्यादा नहीं, 7-8 महीने पीछे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव था। एक तरफ भाजपा थी जो बंगाल में सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही थीं। भाजपा के पास पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर राज्य के नेताओं की बड़ी फौज थी, लेकिन ममता अकेले दिख रही थी। भगवा दल के आक्रामक प्रचार और ओ दीदी की गूंज से देश भर के लोगों को लगा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। लेकिन बीजेपी के पूरी ताकत झोंकने के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जादू चला। मीडिया में कहा गया कि बीजेपी के हिंदुत्ववाद पर ममता भारी पड़ी, लेकिन असली खेला तो अभी बाकी था। जी हां, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जोश देख टीएमसी के कई विधायकों और दिग्गजों ने कुछ वैसे ही सियासी नैया छोड़कर कमल हाथों में उठा लिए थे जैसा यूपी में हो रहा है। उस समय ममता ने इन नेताओं को मीर जाफर तक की संज्ञा दे दी थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, पलायन करने वाले नेताओं में बेचैनी होने लगी। उन्हें भाजपा में अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 213 सीटें मिली और 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी का आंकड़ा लाख कोशिशों के बाद भी 77 तक ही पहुंच पाया। 1 महीना भी नहीं हुआ था और बड़ी संभावनाएं देख भाजपाई बने टीएमसी के नेता घर वापसी करने लगे। 4 साल पहले बीजेपी में गए टीएमसी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय ने वापसी की तो बीजेपी का कुनबा बिखरने लगा। उस समय बंगाल की एक विधायक का बयान काफी चर्चा में रहा था। सतगचिया से 4 बार विधायक रही सोनाली ने कहा कि जिस तरह पानी के बाहर मछली नहीं रह सकती, उसी तरह दीदी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे और फिर राज्य में भाजपा के नेता और कई विधायक ममता के पाले में आकर खड़े हो गए। यह बीजेपी के लिए चुनाव में हार से भी बड़ा झटका था, क्योंकि इससे वो मजबूत विपक्ष की हैसियत भी खोती दिखी। शायद ममता बनर्जी के खेला होबे नारे से प्रेरित होकर ही अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में मेला होबे हैशटैग लगाना शुरू कर दिया है। अब बात देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे की। यूपी चुनाव को लेकर हाल में आए लगभग सभी सर्वे में एक बात साफ दिख रही है कि सपा ही भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। उधर भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव से ही सबका साथ की बात करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इसका फायदा यह होता है
कि वो 80-20 के समीकरण को साधने या हिंदू वोटों को एकजुट करने में सफल रहती है, जबकि सपा और बसपा और दूसरे दलों पर जाति आधारित राजनीति करने के आरोप लगने से वे जनाधार बढ़ाने में पीछे छूटते गए। यह भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिस पर काम काफी पहले से हो रहा था और अब परिणाम मिलना शुरू हुए थे। हालांकि इस बार भाजपा के लिए टेंशन अलग है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने से पहले तक जातीय समीकरण काफी हद तक सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता था। यानी जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति के वोटों की संख्या ज्यादा, वहीं से उम्मीदवार निकलता और जीतता था। यही फॉर्मूला पूरे राज्य के संदर्भ में देखें तो आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय को लेकर है। 1990 के दशक से 2000 तक के इतिहास के पन्नों को पलटें तो कल्याण सिंह जैसे बड़े नेताओं को आगे करने के पीछे भाजपा की रणनीति भी स्पष्ट हो जाती है। 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चल रही थी। भाजपा ने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाते हुए ऐसे नेता पर भरोसा जताया जो ओबीसी समाज से था। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से थे, जिसकी आबादी सेंट्रल यूपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। पिछड़ों की आबादी में यादवों और कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर इस समाज की संख्या बताई जाती है। दरअसल पहले बीजेपी पर आरोप लगते थे कि वो बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, और इस तरह बीजेपी ने खुद को ओबीसी से कनेक्ट कर लिया। बाद में 2014 चुनाव से पहले जब अमित शाह यूपी के प्रभारी बने तो संगठन से लेकर सियासी रणनीतियां बनाने में कल्याण सिंह के फॉर्मूले को ही अपनाया गया। ओबीसी, दलित और महिलाओं को विशेष तवज्जो दी गई। पिछड़ों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग काफी सफल रही। लेकिन 2022 में क्या होगा, यह सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि जिन मंत्रियों ने भाजपा का साथ छोड़ा और साइकिल पर सवार हुए, वे ओबीसी समुदाय से आते हैं और तीनों का अपने क्षेत्र में प्रभाव है। उनके साथ गए विधायक भी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इसका फायदा अखिलेश यादव की सपा उठा सकती है। 5 बार विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 1980 के दशक से राजनीति में हैं। वो कुशीनगर जिले की पडरौना सीट से जीतते रहे हैं। यूपी की राजनीति में उनकी छवि एक प्रभावशाली गैर यादव ओबीसी नेता की है। यादवों का वोट सॉलिड हुआ और ओबीसी समुदाय पूरा साइकिल के साथ हुआ तो पासा पलट सकता है। दारा सिंह चौहान 1996 से राजनीति में है। वो बसपा, सपा, फिर बसपा से होकर भाजपा में आए। उन्हें ओबीसी मोर्चे की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। वो मऊ जिले की मधुबन सीट से जीते थे और उनके सपा में जाने के बाद बड़ा गैप हो सकता है। इसी तरह शाहजहांपुर जिले की तिलहर सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, कानपुर में बिल्हौर से विधायक भगवती शरण सागर, शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा, औरैया की बिधुना सीट से विधायक विनय शाक्य, लखीमपुर जिले की धौरहरा सीट से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर सीट से अवतार सिंह भड़ाना और योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी सहारनपुर जिले की नकुड़ सीट से विधायक।
ये नाम उन नेताओं के हैं जो भाजपा छोड़ चुके हैं। भगवा दल की चिंता ये है कि इनमें से कई नेता भाजपा में रहते हुए ओबीसी समुदाय से जुड़ी विभिन्न समितियों में रहे और काम किया है। अलग अलग जातियों में इनका प्रभाव है और उसका फायदा सपा को हो सकता है। इन सभी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने दलित और पिछड़े समुदाय की अपेक्षा की है। इन लोगों ने इस्तीफे में किसानों, नौजवानों के रोजगार जैसे कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा की जिन पर भाजपा को अब सफाई देनी पड़ रही है। हालांकि यह कंडीशन तब बनेगी जब यूपी चुनाव में साइकिल दौड़ेगी। अगर अब तक के आए चुनावी सर्वे सच साबित होते हैं और एक बार फिर बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा कामयाब रहता है तो उस दिन हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब पलायन कर चुके इन नेताओं की अंतरात्मा फिर से जाग उठे और वे हाथों में कमल उठा लें। यूपी चुनाव से जुड़ा यह विश्लेषण हमारे सहयोगी अनुराग मिश्र ने किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा यूपी चुनाव से जुड़ा ऐसा ही कोई दिलचस्प और रोचक विश्लेषण लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।